हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को अपना सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि मार्केट में जो भी बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं, उन सभी के जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, हम उन सभी प्रैक्टिस सेट को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आने हैं। तो चलिए यहाँ पे हम टाइम वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करने शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा यहाँ शुरू हो रहा है 26 नंबर से। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस वर्ष मतलब 2007 की बात कर रहे हैं, 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो सम्मान है इनमें से किसे प्राप्त हुआ था। देखिए ए नंबर पे है मनोहर श्याम जोशी, बी नंबर पे है अमरकांत, सी नंबर पे है मैत्री पुष्पा और डी नंबर पे है ज्ञानेंद्र। जानते रहिएगा 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सम्मान अमरकांत को। देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। सेकंड नंबर देखिए 27 नंबर पर क्वेश्चन है अंधा युग के लेखक कौन है। तो जानते रहिए कि अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। देखेंगे ऑप्शन में धर्मवीर भारती कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी में। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है रस और अस्थाई भाव का कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखिए पहला क्या है, श्रृंगार के साथ रति आया है, बी नंबर पे विभत्स के साथ जुगुप्सा आया है, सी नंबर पे भयानक के साथ क्रोध आया हुआ है और डी में वीर के साथ उत्साह आया है। तो जानते रहिएगा यहाँ पे पूछा गया है कि रस और अस्थाई भाव का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जानते रहिएगा सी नंबर जो ऑप्शन आया है भयानक के साथ क्रोध, ये इसका जो है कॉम्बिनेशन जो है इसका युग्म सही नहीं है। तो इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है सूर्योदय में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए में है दीर्घ संधि, बी में है गुण संधि, सी में है यण संधि और डी में है अयाधि संधि। तो जानते रहिएगा सूर्योदय में गुण संधि है। गुण संधि देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है खेलन में को काको गोसैया का उपयुक्त अनुमान निम्न में से कौन सा होगा। देखिए ए नंबर पे है खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, बी नंबर पे है खेलते समय कोई किसी से कम नहीं होता है, सी नंबर में है खेल में सब बराबर होते हैं और डी में है खेल में सभी को एक समान अधिकार होता है। तो जानते रहिएगा खेलन में को काको गुस्सैया का जो आपका बनेगा अनुवाद जो बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है। तो इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिएगा 31 नंबर पर है एक ही समय में उत्पन्न होने वाले या होने वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जानते रहिएगा अगर कोई एक ही समय पे, जैसे मान लीजिए कोई एक राजा था और उसी राजा के समय कोई दूसरा भी राजा एक हुआ था तो वो उसके बोलते हैं वो उसका समकालीन था। तो जो एक ही समय पे जो दूसरा भी चीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं समकालीन। समकालीन मतलब एक ही समय पे। तो देखेंगे समकालीन कहाँ ऑप्शन आया है, देखिए आया ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम 31 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद 32, 33, 34 से सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो कि पेपर को आपको जूम करके दिखाया जा रहा है इसलिए आधा पेपर आपका कट रहा है। अब ये जितने भी पेपर इसमें फिलहाल जितने क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं पहले इसको हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन है फिर उसको डिस्कस हम करना शुरू करें। 39 नंबर देखिएगा सबसे ऊपर देखिए 39 नंबर पे क्वेश्चन आया है आविष्कार में कौन सी संधि है। तो देखिए ए नंबर पे है यण संधि, बी नंबर पे है गुण संधि, सी नंबर पे है व्यंजन संधि, डी में है विसर्ग संधि। जानते रहिएगा आविष्कार में विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक। 40वां नंबर देखिए क्वेश्चन आया है आंखों का काजल चुराना का सही अर्थ कौन सा है। तो जानते रहिएगा आंखों का काजल चुराने का मतलब होता है बहुत ही सफाई के साथ चोरी करना कि किसी को पता ही ना चल पाए। अब देखेंगे ये ऑप्शन देखें कहाँ आया है, तो देखिए ये आया है ऑप्शन नंबर देखिए बी में आया है सफाई के साथ चोरी करना। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। लेकिन और ऑप्शन भी देख लीजिए क्या क्या आया है। देखिए ए नंबर पे आया है यहाँ पे काजल लगी आंखों में से काजल पोंछना, बी नंबर पे जो आपको बता ही दिया गया कि सफाई के साथ चोरी करना, सी नंबर पे है तुच्छ स्तर की चोरी करना और डी में है आंखों को निस्तेज करना। तो जानते रहिएगा बहुत ही सफाई के साथ चोरी करने को जैसे किसी को पता ही ना चल पाए उसको बोलते हैं आंखों का काजल चुराना। तो बी नंबर आया है, तो बी नंबर को हम क्लिक करते हैं। 41 नंबर देखिए क्वेश्चन है चौराहा में कौन सा समास है। तो जानते रहिएगा अब इसका आंसर जानने से पहले एक चीज जान लीजिएगा, पिछली प्रैक्टिस सेट में आपसे बताया गया था कि जहां संख्या की बात की जाए, जहां जैसे उसमें आया था 31, तो 31 क्या था संख्या, संख्या को बतलाने वाला जो समास होता है वो द्विगु होता है। और यहाँ देखिए बोला गया है चौराहा, चौराहा का मतलब होता है चार, जहाँ चार दिशाओं में अलग अलग सड़कें जाती हैं उसको बोलते हैं चौराहा। चौराहा में चार जो होते हैं रास्ते होते हैं। तो चार शब्द भी क्या है, एक संख्या है और संख्या को जो बतलाने वाला जो समास होता है वो होता है द्विगु। तो यहाँ पे हम देखेंगे द्विगु समास कहाँ है, देखिए ए नंबर पे है द्विगु समास। तो ए नंबर को हम 42 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है निम्न शब्दों में से सही शब्द को रेखांकित कीजिए। देखिए ए नंबर पे है अभीष्ट, बी नंबर पे है अभीष्ट, सी में है अभिष्ठित और डी में है अभिष्टित। तो जानते रहिएगा इन चारों में जो सही शब्द है ऑप्शन नंबर ए अभीष्ट, ट होगा ठ नहीं होगा। तो यहाँ पे ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन है हिंदी, हिंदी
प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक इनमें से कौन हैं? देखिए, ए नंबर पर है प्रताप नारायण मिश्र, बी नंबर पर है बालकृष्ण भट्ट, सी नंबर पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र, डी में आया है गणेश शंकर विद्यार्थी। जानते रहिएगा, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। तो देखें बालकृष्ण भट्ट कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। एक चीज जानते रहिएगा कि ये जो हिंदी की जो प्रदीप नामक जो पत्रिका थी, इसके संपादक तो थे बालकृष्ण भट्ट, लेकिन जानते रहिएगा इसका विमोचन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1877 में, और ये छपा करती थी प्रयाग से। नेक्स्ट देखिए, वो सारे क्वेश्चन आ गए जो अभी कट रहे थे। देखिए 32 नंबर पे देखिए ऊपर, पूस की रात कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो जानते रहिए पूस की रात कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। देखेंगे प्रेमचंद कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर 8, ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन है, दिगंबर में कौन सा समास है? देखिए ऑप्शन में है कर्मधारण, बी में है बहुब्रीहि, सी में है तत्पुरुष, डी में है द्विगु। तो जानते रहिएगा दिगंबर में समास है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, शब्द युग्म का कौन सा अर्थ सही है? अब देखिए क्या ऑप्शन में क्या है हमारे पास। देखिए पहले पूछा क्या गया, जलज और सामने डैश करके लिखा है जलद। तो पहले जलज का मतलब समझिए, जलज का मतलब होता है कमल और जलद का मतलब होता है बादल। तो हमें ये देखना है कि कहाँ किस ऑप्शन में पहले आया है जलज का मतलब पहले कमल आया है, उसके बाद फिर बादल आया है। तो देखिए ए नंबर पे आया है बादल और कमल, तो देखिए इसमें उल्टा कर दिया गया है। और बी नंबर पे देखिए कमल और बादल, तो देखिए उसमें भी बोला गया था जलद और जलद, तो कमल और बादल, तो हमारे ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए सी नंबर पे क्या पूछ रहा है, तालाब और कमल, ये भी रॉन्ग है। और डी नंबर पे है बादल और तालाब, ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास एक ही सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, जहां उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए। अभिन्नता प्रकट की जाए मतलब कोई भिन्नता अलग अलग समझा ही न जाए, या अभिन्नता आप शब्द यूज करें या कहें एक ही तरह प्रयोग कर दिया जाए। तो अभिन्नता प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जानते रहिएगा जहां उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है वहां रूपक अलंकार होता है। तो देखेंगे रूपक कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 36 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, गो शब्द का अर्थ नहीं है। तो क्या नहीं है गो शब्द का अर्थ? ऑप्शन देखिए क्या है, नंबर पे है गाय, बी नंबर पे है हाथी, बी नंबर पे है, सी नंबर पे है किरण, डी नंबर पे है पृथ्वी। तो जानते रहिए गो शब्द का अर्थ गाय नहीं होता है, बल्कि गो शब्द का अर्थ बैल होता है, गाय नहीं होता है। तो क्वेश्चन कह रहा था गो शब्द का अर्थ क्या नहीं है? तो गाय नहीं होता है बल्कि बैल होता है, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक करें। 37 नंबर देखिए क्वेश्चन है, पावक का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है? अब जानते रहिएगा चाहे पूछा जाए एग्जाम में समानार्थी मतलब एक समान अर्थ देने वाला, या फिर आप कहें पर्यायवाची, बात एक ही है। देखिए ए नंबर पे है जल, बी नंबर पे है अग्नि, सी नंबर पे है वायु, डी नंबर पे है पृथ्वी। तो जानते रहिएगा पावक का समानार्थी या पर्यायवाची जो शब्द है वो होता है अग्नि। अग्नि देखिए है ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक करेंगे। 38 नंबर देखिए क्वेश्चन है, कामायनी किस कवि की रचना है? तो जानते हैं कामायनी की रचना की थी जयशंकर प्रसाद जी ने। तो देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है जयशंकर प्रसाद, ये देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक करेंगे। 44 नंबर देखिए क्वेश्चन ऊपर देखिएगा, 44 नंबर पे आया है, मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है? तो जानते रहिएगा मलिक मोहम्मद जैसी जी ने पद्मावत की रचना की थी अवधी भाषा में। तो देखेंगे अवधि कहाँ आया है? ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 45 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है, झरना किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा झरना जो है वो रचना है जयशंकर प्रसाद जी का। तो देखेंगे ऑप्शन कहाँ आया है जयशंकर प्रसाद, देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 46 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, निम्न 4 शब्दों में से जो शब्द पत्नी का पर्याय न हो उसे चिन्हित करें। देखिए ऑप्शन ए में है दौहित्र, बी में है भार्या, सी में है जया और डी में है कलत्र। तो जानते रहिएगा जो पत्नी का पर्याय नहीं है वो वर्ड है ऑप्शन नंबर ए में आया है, देखिए दौहित्र। दौहित्र पत्नी का पर्यायवाची नहीं होता, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 47 नंबर देखिए क्वेश्चन आया, निम्न में से एक शब्द तत्सम है उसकी पहचान कीजिए। तो कौन सा वो शब्द है जो तत्सम है? देखिए ए नंबर पे है नक्षत्र, बी नंबर पे है नर्स, सी नंबर पे है नाच, डी नंबर पे है नौकर। तो जानते रहिए नक्षत्र जो है ये शब्द तत्सम है, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 48 नंबर पे देखिए क्वेश्चन है, निम्न में जो तद्भव शब्द हो उसे रेखांकित कीजिए। तो देखिए नंबर पे है मौत, बी नंबर पे है शरीर, सी नंबर पे है मन और डी में है हृदय। तो जानते रहिएगा ए नंबर ऑप्शन जो है मौत ये आपका तद्भव है, तो इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, कुटिल शब्द का सही विलोम चुनिए। देखिए ऑप्शन ए में है उदार, बी में नंबर है साधु, सी नंबर पे डी में है संत। तो जानते रहिए कुटिल का मतलब होता है जो अपने स्वभाव में बहुत ही जटिल टाइप का इंसान है, जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो उसको बोलते हैं बहुत कुटिल टाइप का इंसान है, बहुत कुटिल है। अब इसी का जानते हैं एक तरफ उसको समझना बहुत कठिन है और एक तरफ है जिसको समझना बड़ा आसान है। तो आसान का मतलब सरल होगा, तो इसलिए हमारे यहाँ सी नंबर जो ऑप्शन है सरल, सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आया हुआ है, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों तो उज्जवल हुई में कौन सा अलंकार है? अब ध्यान से समझिए पहले, जो जो डूबे श्याम रंग, श्याम रंग कौन सा होता है? काला।
तो आप कह रहे हैं जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबे जाते हैं, तो डूबना किस रंग में, श्याम, श्याम का मतलब है काला, और कह रहे हैं त्यों तो वैसे ही भाई उज्जवल हुई, उज्जवल का मतलब होता है सफ़ेद होना, प्रकाशमय हो जाना। तो एक तरफ काला है, कह रहे हैं जितना ज़्यादा ब्लैक कलर में हम डूबे जा रहे हैं श्याम के रंग में, उतने ज़्यादा और प्रकाशित होते जा रहे हैं। तो एक तरफ ब्लैक है, एक तरफ प्रकाश है, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों विरोधाभास दिखा रहे हैं। तो हम देखेंगे ये विरोधाभास कहाँ पे है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आया है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। तुम्हें भी आपको आइडिया लग गया होगा कैसे देखिए आपके क्वेश्चन पेपर सेट किए जा रहे हैं। तो मे भी देखिएगा हमारे यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन के यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अगर सारी चीज़ आपको क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।